नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आषाढ़ मास की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ मास में कब है और उसमें हमें यह कौन सी उपाय है करने से धन की जो कमी है वह हमारे जीवन से दूर हो जाए और माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करे। वह जरूरी उपाय हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे वीडियो पर यूं ही बने रहिएगा। सनातन धर्म में आषाढ़ की मास का विशेष स्थान है। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा शांत और प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं तो जीवन में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या 9 जुलाई शुक्रवार को है। इस अमावस्या को कई जगहों पर आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन्य धान्य की वर्षा हो तो यहाँ बताए गए उपाय आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आषाढ़ मास में वह कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी विपत्ति का नाश होता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो इसके लिए हमारे वीडियो पर आप यूं ही बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ मास के विशेष उपाय को। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में पैसों की प्राप्ति और बरकत के बारे में कि उस दिन हमें वह कौन से उपाय करने चाहिए। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक लें और उस कटोरी में नमक लें और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रख दें। इससे आप घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीजों में बरकत भी बनी रहेगी। कांच की कटोरी में नमक रखने से जहां तक एक तरफ घर में धन की कमी दूर होती है, वहीं दूसरी तरफ पूरा घर एक अलग ही सुगंध से महक उठेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बाथरूम संबंधी कोई वास्तु दोष है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां पर किसी के हाथ उस पर न पड़े और कुछ दिनों में कटोरी में से नमक को बदल दें। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में भी कोई सदस्य बीमार है तो उस सदस्य के सोने के कमरे में सिरहाने पर एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। बीमार व्यक्ति का सिरहाना पूर्व दिशा की तरफ रख दें। वास्तु में इस उपाय को काफी कारगर बताया गया है। इसके अलावा घर के नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने के लिए नमक वाले पानी से पोछा लगाएं। इस उपाय को गुरुवार को छोड़कर हर दिन कर सकते हैं। चुटकी भर नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। आषाढ़ मास पर करें इस तरह से पूजा तो माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान और ध्यान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा जप तप करना चाहिए और सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए। साथ ही इस दिन उपवास भी कर सकते हैं और बुधवार के दिन सूर्योदय में
पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से, पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से सभी प्रकार के दोष और पाप से मुक्ति मिल जाती है। आषाढ़ अमावस्या पितृ तर्पण और पिंड दान के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन अपने पितरों के निर्मित दान करने चाहिए। पिंड दान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधी कमी हो तो ईशान कोण का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आषाढ़ी अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक में घी में केसर डालकर दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद जीवन में बना रहता है और घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात को 11 बजे नहाकर साफ पीले रंग के वस्त्र पहन लें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली में केसर का स्वस्तिक या ओम का निश्चिन्ह बनाएं। उस पर मां लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें। फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन करें और आरती गाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती। यूं तो भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है, लेकिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर भूखे लोगों को भोजन कराया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की कई तरह की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आषाढ़ी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर को आटा में मिलाकर खिलाएं तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन संबंधी कोई दिक्कत आ रही हो तो आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर ले। इसके बाद आटे की गोली बनाएं। ध्यान रखें, गोली बनाते समय माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब या नदी में जाकर इन आटा की गोलियों को मछलियों को खिला दें। मान्यता है कि इस उपाय से धन संबंधी सभी परेशानियों का अंत होता है, साथ ही जीवन की दूसरी तकलीफें भी दूर होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और मंत्रों का जप करने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद 5 मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आप पूर्वजों की पूजा करें और गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मदद करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। इस दिन आप पीपल, शिव जी और शिव परिवार, भगवान हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। अमावस्या पर भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोली बनाएं। गोली बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां लक्ष्मी जी का नाम लेके मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है और अमावस्या पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का प्रायश्चित होगा और अच्छे कामों के फल मिलना शुरू होंगे। इसी से आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होगी। धन लाभ के लिए वास्तु शास्त्र में वैसे तो नमक के कई सारे उपाय हैं, लेकिन अपने घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए एक आसान और सरल उपाय भी मौजूद है और वह है नमक के पानी का पोछा। यदि आप पूरे हफ्ते न कर पाए तो हफ्ते में 2 बार नमक के पानी का पोछा लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यदि आप कर्ज के बोझ में हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं या घर पर पैसों की कमी बनी रहती है तो इसके लिए नमक के उपाय बहुत कारगर हैं। आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में पानी में नमक का घोल रख दें। प्रतिदिन इस नमक पानी के घोल को बदलते रहें। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेंगे।
माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए आप तिजोरी में एक लाल रंग के कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रख दें। जब यह नमक खुद खत्म होने लगे तो उसमें नमक डालते रहें। नमक पानी में घुलनशील होने के कारण हवा में भी घुल जाता है। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक कांच का गिलास लें और इसमें पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। इसके बाद हर 15 दिन में इस पानी को बदलते रहें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष में राहु केतु को सबसे क्रूर ग्रह बताया गया है, जो आपकी कुंडली में मुसीबतों का कारण बनते हैं। घर के बाथरूम की खिड़की में एक कटोरी में नमक भर कर रख दें। हर 15 से 20 दिन में नमक को बदलते रहें और पुराने नमक को पानी में प्रवाहित कर दें। इससे राहु केतु ग्रह शांत होते हैं, पारिवारिक कलह क्लेश दूर होते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई है तो इसके लिए पानी में नमक डालकर पोछा लगाना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। इससे घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा बल्कि धन्य ध्यान में भी वृद्धि होती रहेगी। आप हफ्ते में 2 बार नमक का पोछा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप कांच की प्याली में नमक भरकर अपने बाथरूम में रख दें तो इससे बुरी शक्तियों का नाश होता है। नकारात्मक ऊर्जा का घर पर संचार होने के कारण पारिवारिक झगड़े और कलह क्लेश होने लगते हैं। इसके लिए घर पर नमक मिश्रित जल का छिड़काव करें। इससे घर पर सुख शांति बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नजर दोष दूर करने के लिए नमक के उपायों का जिक्र धार्मिक शास्त्रों में भी मिलता है। इसके लिए आप एक मुट्ठी नमक लेकर जिस व्यक्ति या बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर से लेकर पांव तक के 7 बार उतारें और फिर इस नमक को जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर का दोष दूर हो जाता है। घर में आप जिस भी पात्र में नमक डालकर रखते हैं उसमें कुछ लौंग भी डाल दें। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर आप एक कांच की प्याली में नमक भरकर उसमें 5 या 4 लौंग डालते हैं तो इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, जिससे बरकत होती है। तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत भी होती है। हफ्ते में 1 बार बच्चे को नमक वाला पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस से बच्चे की बुरी नजर उतर जाती है। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। यह जो भी उपाय है वह अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। अभी तक हमारी कथा के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।